हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है उसको सीखते हैं और इसके कुछ सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट सीखने के लिए आपको कितने नंबर होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 और ये चलता है 9 तक। तो इतना ही जो कोई भी नंबर होगा उसका लास्ट में डिजिट जा सकता है। तो इसमें से देखिए, आपको इसी का यूनिट डिजिट निकालना होगा और इसी का यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना है वो सीखना है। तो देखिए क्या होगा। देखिए 0 यदि रहे, 1, 5 और 6 यदि ये नंबर रहा तो इसका यूनिट डिजिट यही नंबर रिपीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यदि आप 50 का पावर कुछ भी लेते हैं 3, इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यदि लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। वैसे ही यदि आप कोई दूसरा नंबर लीजिए, जैसे कि 61 का पावर मान लीजिए 4 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? लास्ट में यदि 1 है तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। वैसे ही 5 है, जैसे कि 7, 7, 5 ले लीजिए और इसका पावर कुछ ले लीजिए आप 30। पावर कुछ भी रहे, नंबर कुछ भी रहे, यदि लास्ट में 5 है तो क्या हो जाएगा? इसका भी यूनिट डिजिट 5। वैसे ही कुछ सा नंबर 6 का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 6, 7, 6 है और इसका पावर यदि 3 है तो यदि लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। तो आपको 0, 1, 5 और 6 यदि ये रहे तो इसके लास्ट में क्या नंबर यूनिट डिजिट निकलेगा? जो लास्ट का डिजिट है वही। तो ये 0, 1, 5 और 6 वाला कंसेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग यूनिट डिजिट का कंसेप्ट 2 देखते हैं। देखिए कंसेप्ट 2 में आपको दो नंबर लेना है, 4 और 9। इसका कंसेप्ट बहुत ही आसान है। देखिए कोई भी नंबर होगा, 4 और 9 का जो पावर होगा, जैसे कि मानते हैं 234 पे पावर कुछ होगा 157, और दूसरा नंबर लीजिए जैसे कि 9 है तो ले लीजिए 99। 99 पर पावर मान लीजिए आप 52 है। तो या तो ये इवन होगा या तो ये ऑड होगा। पावर हमेशा इवन और ऑड दो ही नंबर में से कोई एक हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें बस पावर देखना है। यदि आपका 4 रहे, मतलब यदि लास्ट में 4 रहे और पावर में यदि आपका इवन है, और यदि 4 रहे और पावर में यदि ऑड है तो क्या करना है? इवन के केस में कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट? 6। यूनिट डिजिट आएगा 6। और यदि ऑड रहा, ऑड के केस में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। वैसे ही आपको 9 के साथ भी देखना है। यदि 9 के पावर में आपका इवन रहा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 9 का यदि इवन रहा तो 1, और यदि 9 के पावर में ऑड रहा तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 9। तो बस यही दो कंसेप्ट आपको याद रखना है। आप इसको आसानी से सिंपली याद कैसे रख सकते हैं? देखिए 4 का पावर 1 याद रखिए और 4 का पावर 2 याद रखिए। इसके लिए आप 9 का पावर 1 याद रखिए और 9 का पावर 2 याद रखिए। देखिए 4 का पावर 1 में 4 आता है और 4 का पावर 2 करेंगे तो 16। 16 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। देखिए ऑड रहेगा तो 4 और इवन रहेगा तो, यदि इवन रहेगा तो 6 आ गया यूनिट डिजिट। ऐसे ही आप 9 में देख सकते हैं। यदि 9 का पावर ऑड रहा तो 9 का पावर 1 मतलब 9, और 9 का पावर 2 मतलब 81 आ गया। तो 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। और देखिए 2 इवन है। तो ऐसे करके आप इस कंसेप्ट को आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो अब आइए कंसेप्ट 2 देखने के बाद इन पर कुछ सवाल देखते हैं। तो आइए अब इसके बाद कंसेप्ट 3 जो कुछ नंबर बच गए हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए इसमें हम लोग कंसेप्ट 3 देखते हैं। तो देखिए कंसेप्ट 3 में कौन कौन सा नंबर बच गया है आपका? देखिए 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 7 और 8। इसी का कंसेप्ट आपको सीखना है। तो देखिए इसका कंसेप्ट भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है कि जो भी इसका पावर रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है जिसका लास्ट में 2 है और उसका पावर कुछ भी है, जैसे कि x है मानते हैं पावर, तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके जो शेषफल बचेगा वही आपको पावर के जगह पर रख देना है। वही आपको जो शेषफल बचा, जैसे कि क्या बच सकता है? 0, 1, 2 और 3 यही बच सकता है शेषफल। तो यही जो शेषफल है वो आप यहाँ रख दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मानते हैं कोई एक सवाल है, जैसे कि 100 देखिए 123 है। 123 पर पावर मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है 42। तो आप 42 को 4 से भाग करिए तो देखिए क्या 40 कट जाएगा 4 से, कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 2। तो शेषफल इसका कितना आ गया? 2। तो अब आप 123 पर 2 का पावर चढ़ा दीजिए और लास्ट में क्या है? 3। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए 3 का पावर कर लीजिए 2। तो 3 का पावर 2 में कितना आएगा? यूनिट डिजिट 9। तो इसका पूरा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप बना सकते हैं। यही चीज़ आपको सारे चीज़ के साथ करना है। मतलब यदि
यही चीज़ आपको सबके साथ करना है, जैसे कि लास्ट में 7 रहे, 8 रहे, 2 रहे, तो सेम चीज़ अप्लाई होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे कि देखिए 7 और 7, 77 पे पावर यदि हम लोग 77 लेते हैं तो आप देखिए 77 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना बार में कटेगा, देखिए 4 एकम 4, हाथ बच जाएगा 3, 4 नाम 36, तो 1 बच गया। तो रिमाइंडर इसका आ गया कितना, 1। तो 1 जो है इसी को आप यहाँ पे रख दीजिए, मतलब 77 पे अब आप 1 पावर चढ़ा दीजिए। देखिए 7 पे पावर 1 यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7। तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं अब आप इन तीनों को कंसेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। और अब इन पे कुछ सवाल हैं जो कि आपके लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए उनको देखते हैं। तो देखिए अब ये सवाल है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, 36 पे पावर 36। तो आपको अभी पहले कंसेप्ट में बता दिए हैं कि यदि कोई भी नंबर का लास्ट में 6 रहेगा तो उसका पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। देखिए इसमें भी 6 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6। प्लस 5 है, 5 का भी पावर कुछ भी चल जाए उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5। प्लस 0, 0 का पावर कुछ भी चला जाए उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। ये आप कंसेप्ट 1 में देखे होंगे। तो आप सबको जोड़ दीजिए, देखिए 6 6 12, 5 17 और 0 जुड़ेगा तो 17 ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 7। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 7। ऐसे करके आप इन सवालों को बना पाइए। ये भी यूनिट डिजिट का सवाल है। इसमें देखिए आपको कुछ प्लस में दिए हैं, कुछ माइनस में वैल्यू दिए हैं, तो आपको निकालना है। देखिए कोई भी आपका कंसेप्ट 2 का यूज कीजिए। देखिए 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 आएगा। इसमें भी 6 का पावर कुछ भी जाएगा तो 6। इसमें देखिए इसका 5 आ जाएगा। और 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो 0। और देखिए बीच में जो साइन है आप सब लगा दीजिए। देखिए 6 5 11, 11 में 0 जुड़ेगा तो 11 ही रहेगा, -5। तो 11 में 5 जाएगा तो 6। तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। ऐसे करके अब आप इन सवालों को बना सकते हैं। अब देखिए ये भी, इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें 4 है लास्ट में और पावर में 32 है। इसमें भी 4 है, इस पर पावर 46 है, इसमें लास्ट में 3 है और पावर 33 है। तो जहाँ भी आपको 4 और 9 दिखे तो आपको क्या बताया गया है कंसेप्ट 2 में, कि आपको देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। तो देखिए 4 पे जो पावर है वो इवन है, तो 4 पे यदि पावर इवन रहता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है यूनिट डिजिट। प्लस 4 पे इसमें भी इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। प्लस 9 पे पावर ऑड है, तो 9 पे पावर ऑड रहेगा तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, 9। अब आप सबको जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 9 21। तो 21 का यूनिट डिजिट कितना आता है, 1। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए इन सवालों को आप कैसे बनाइएगा। देखिए लास्ट डिजिट आपको देखना है। इसमें देखिए 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 4 और इसमें 4। तो 9 और 4 वाला कंसेप्ट यूज कर लीजिए। देखिए 9 का पावर यदि ऑड रहेगा, मतलब 9 का पावर आप 1 लेके देख लीजिए। 9 का पावर यदि ऑड रहेगा तो क्या वैल्यू देगा, 9। प्लस 9 का पावर क्या है, ये 98 इवन नंबर है। तो 9 का पावर इवन, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, जो 9 का पावर 2 होगा। 9 का पावर 2 का वैल्यू कितना आता है, 1। तो इसके जगह पर भी आप 1 लिख दीजिए। प्लस 4 का पावर 66 क्या हो जाएगा, ये इवन है तो इवन के केस में आएगा 6। और ऑड है 165, 165 ऑड है तो ऑड के केस में क्या आ जाएगा आपका, 4। तो ऐसे करके आप इन सवालों को बना लीजिए। आप इसको जोड़ दीजिए बस, 9 1 10, 4 16 और 4 20। 20 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपका, 0। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। इवन और ऑड को आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि इनमें आपको दिक्कत है तो इवन जो नंबर होगा वो 2 से कट जाएगा, मतलब यदि उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। और ऑड नंबर को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा। तो इन सवालों को अब आप ऐसे करके चेक कर लीजिए और बनाइए। तो आइए अब कुछ और सवाल देखते हैं। तो देखिए इन सवालों में आपका क्या है कि देखिए लास्ट में 2 है, इसमें 3, इसमें 7 और 8। तो अब इन सवालों को कंसेप्ट 3 के यूज से बनाइए। देखिए जब भी आपको 2 3 7 और 8 दिखे तो आपको क्या करना है, उसका जो पावर होगा उसको आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 72 का पावर है 37, तो आप 37 को डिवाइड कीजिए 4 से। तो देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 नाम 36, 1 बचेगा, रिमाइंडर आएगा इसका 1। तो आप 72 का पावर कर दीजिए 1 और जो यूनिट डिजिट आएगा वही आप लिख दीजिए। तो देखिए 2 का पावर 1, तो 2 ही आएगा इसका यूनिट डिजिट। वैसे ही करके अब आप देखिए 90, इसको सॉल्व कीजिए। तो 90 को यदि आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 1 बचेगा, 4 दूना 8 और फिर 2, रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो इसके जगह पर अब आप 2 रख लीजिए। तो देखिए 333 पे पावर 2 कर देंगे तो 3 का पावर 2, तो 3 तिया 9 आ गया इसका। वैसे इसको देखिए 7 है, इसका पावर 38 को डिवाइड कीजिए। 38 को यदि आप डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 नाम 36, रिमाइंडर बचेगा 2। तो आप 37 पे पावर 2 चढ़ा दीजिए।
देखिए 7 का पावर 2 कितना होगा 49, 49 का यूनिट डिजिट आएगा 9। ऐसे करके आप 38 पर है मतलब 8 है तो 37 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 नाम 36, 1 बचेगा तो 38 का पावर 1 चढ़ा दीजिए तो कितना आ गया 8। अब आप सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 8 2 10 और 9 9 और तो आप सबको जोड़ दीजिए, देखिए 8 2 10 और 9 9 18, 18 और 10 आ जाएगा 28, मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया सबका 8। तो ऐसे करके अब आप इन सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। तो अब देखिए कुछ मिसलेनियस वाले सवाल देखते हैं। देखिए इसमें है 75 पे पावर 36 तो 5 है, 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 5। देखिए 7 है, 7 का पावर 28 है तो 7 का यदि पावर रहेगा तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है तो 28 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, देखिए रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो जब भी 0 आपका रिमाइंडर आए तो आपको पावर में 4 चढ़ाना है। तो देखिए 777 पे पावर आप 4 चढ़ा लीजिए, देखिए तो 7 पे पावर 4 जाएगा तो 7 का पावर 4 का क्या बनता है, देखिए 7 सते 49 तो इसको आप 49 गुना 49 लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर लिख दिए और 7 का स्क्वायर 2 बार गुना कर दिए तो 9 और 9 गुना हो जाएगा कितना बनेगा 81 मतलब 1। तो इसका कितना यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 1। बस आपको याद रखना है कि जब भी रिमाइंडर 0 आए तो आपको पावर में 4 चढ़ा देना है, ठीक है। अब देखिए 74 का पावर है 40 तो 4 यदि रहेगा तो उसका पावर देखना इवन या ऑड है, तो यदि इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, प्लस यदि 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 होगा। अब आप सबको जोड़ दीजिए 5 1 6, 6 12 और 1 13, तो 13 का यूनिट डिजिट 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो अब आप इन सवालों को आसानी से बना पाइएगा। अब हम लोग पार्ट 2 में कुछ और ऐसे सवाल देखेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और यदि आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल पे पहले और कुछ वीडियो डाले गए हैं जो कि सिर्फ परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन के हैं, कुछ ग्रुप डी के सीरीज़ वाले सवाल हैं, ग्रुप डी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो सब डाले गए हैं, आप उनको देख सकते हैं।